दोस्तों, कुछ मोहब्बतें दिन की रोशनी में नहीं मिलती। वो शाम के बाद पानी के किनारे खामोशी में जन्म लेती है, जहां इंसान सांस लेता है और मोहब्बत सांस रोक लेती है। आज की कहानी ऐसी मोहब्बत की है जो इंसान और जलपरी के दरमियान थी, जहां एक रोज मिलने आता था और दूसरी रोज वापस पानी में छुप जाती थी। कहानी का उन्वान है जलपरी और इंसान की मोहब्बत। अरसलान हर शाम सूरज ढलने से पहले दरिया के किनारे पहुंच जाता था। लोग समझते थे वो तन्हा रहना पसंद करता है, मगर असल वजह कोई नहीं जानता था। पानी में एक साया उभरता, फिर वो नजर आती, लंबे बाल, गीली पलकें और आंखों में ऐसा सुकून जो इंसानों में नहीं होता। वो जलपरी थी। अरसलान इससे बातें करता, दिन भर के दुख, ख्वाब और वो बातें जो किसी इंसान से कहना मुमकिन नहीं होती। जलपरी मुस्कुराती, सुनती, मगर हर बार कहती, ज्यादा देर मत रुका करो। दुनिया शक करने लगती है, लेकिन मोहब्बत कहां सुनती है। दिन गुजरते गए और अरसलान की गैर मौजूदगी एक शख्स ने नोट कर ली। कामिल, गांव का वो आदमी जो हर चीज पर नजर रखता था। एक शाम वो अरसलान के पीछे चुपके से चल पड़ा। दरख्तों के पीछे छुपकर इसने वो मंजर देख लिया। पानी से निकलती हुई एक जलपरी। कामिल की आंखों में खौफ नहीं, लालच था। अगले दिन इसने अरसलान को पकड़ लिया। चीख कर बोला, यह तो वो मखलूक मेरे हवाले कर। ये राज पूरे गांव को बता दो। अरसलान ने इनकार किया। रात को कामिल खुद दरिया के किनारे पहुंच गया। जलपरी ने पानी में हलचल महसूस की। अरसलान भागता हुआ आया, चलाया, पानी में चली जाओ, मगर देर हो चुकी थी। कामिल ने जलपरी का हाथ पकड़ लिया। इसकी चीख पानी में गूंज गई। अरसलान ने कामिल को धक्का दिया पानी में, लेकिन कामिल ने जाते जाते अरसलान को भी अपनी गिरफ्त में ले लिया। दोनों पानी में डूबने लगे। पानी अचानक बिफर गया। कामिल की गिरफ्त अरसलान के गिले में थी। सांस एक एक करके टूटने लगी। जलपरी ने पानी को चीरते हुए अरसलान को थामा। इसकी उंगलियां अरसलान के सीने पर थीं, जहां दिल अब भी इसके लिए धड़क रहा था। जलपरी ने इसे ऊपर की तरफ खींचा, मगर हर लम्हा अरसलान का जिस्म मजीद भारी होता जा रहा था। अरसलान ने इसकी आंखों में देखा और मुस्कुराया। पानी के अंदर इसकी आवाज नहीं आई, मगर होंठ हिले। यही ठीक है। दोनों पानी में गिरते चले गए। जलपरी ने अरसलान का हाथ मजबूती से पकड़ा। इसकी आंखों में खौफ नहीं, बस इसरार था। पानी की गहराई इंसान को कमजोर कर देती है, मगर मोहब्बत को नहीं। जलपरी ने अपनी पेशानी अरसलान की पेशानी से लगाई। पानी के अंदर हल्की सी रोशनी फैली। ये वो राज था जो जलपरी किसी इंसान को नहीं देती, मगर आज
اس نے محبت کو چن لیا تھا۔ ارسلان کی سانس واپس لوٹ آئی۔ وہ کھان سا آنکھیں کھولی اور خود کو کنارے کے پاس پایا۔ جل پری نے اسے آہستہ سے ریت پر لیٹا دیا۔ دور سے لوگوں کے قدموں کی آواز آ رہی تھی۔ جل پری نے پانی سے نکلتے ہوئے کہا، ہم ایک دنیا کے نہیں، مگر تم زندہ رہو، یہی میری محبت ہے۔ ارسلان نے ہاتھ بڑھایا، مگر جل پری پیچھے ہٹ گئی۔ پانی کی لہروں نے اسے آہستہ آہستہ اپنے اندر سمیٹ لیا۔ وہ مری نہیں تھی، وہ لوٹ گئی تھی۔ ارسلان زندہ رہا، اور کہا جاتا ہے جب بھی وہ جھیل کے کنارے جاتا ہے تو پانی میں ایک چمکتی ہوئی پرچھائی خاموشی سے اسے دیکھتی ہے۔ دوستو، کچھ محبتیں قربانی مانگتی ہے اور کچھ محبتیں زندگی لے لیتی ہے۔ اگر کبھی آپ کسی ایسی چیز سے محبت کریں جو اس دنیا کی نہ ہو تو یاد رکھنا، ہر محبت بچائی نہیں جا سکتی۔ اگر کہانی نے دل بھاری کر دیا ہو تو سنو کہانی پلس کو سبسکرائب کریں، کیونکہ یہاں محبت صرف کہانی نہیں، قربانی بھی ہوتی ہے۔